गुलजार साहब ने भी ऐसे ही उदास पलों के लिए लिखा है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। शायद उदासी अकेले नहीं आती है, हमेशा किसी की यादों के साथ ही आती है। आनंद अपने हाथ में रखी किताब के बीच पन्नों में दबी सूखे फूल, जो किसी की याद, किसी की अमानत है, को देखने लगता है। शायद आनंद उन्हीं की यादों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने आखिरी दिनों में बंबई आ गया। रिश्तेदारों से मिली उपेक्षा और अधूरे प्रेम की यादों को छोड़कर ही तो वह बंबई आया था। और यहाँ आकर जो उसे प्यार मिला, वह शायद पिछले जन्मों के नातों का ही फल है। पर फिर भी न जाने क्यों आज उसका जी उदास है। शायद उसका मन ही बैरी हो गया है। इस ढलती शाम में वो गाने लगता है। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन, बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। किसी इंटरव्यू के बाद में योगेश जी ने कहा, ये अंतरा उन्हें तब सूझा जब उसके साथ सदा स्था रहने वाले उनके मित्र सीढ़ियों से उतर रहे थे। अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा के शिकार योगेश को भाई से भी बढ़कर दोस्त मिला, जो योगेश को फिल्मी दुनिया में स्थापित करने के लिए खुद चपरासी की नौकरी कर दोनों का खर्चा उठाए करते थे। उन्हें रोककर जब ये पंक्तियां उन्होंने अपने मित्र को सुनाई, तो वे फूट फूट कर रो पड़े, और उनके साथ योगेश भी। अक्सर हम लोग जीवन की आपाधापी, आगे बढ़ने की चूहा दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है हमारा जिंदा रहना। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी फानी है, एक बुलबुला है जो कि न जाने कब फूट जाए और आगे बढ़ने की हमारी सारी भागदौड़ व्यर्थ हो जाए। पर हम ये सोचकर आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं कि मानो कि हम अमरत्व का वरदान लेकर आए हुए हैं। पर जिंदगी कितनी कीमती है, इसका एक एक क्षण कितना अमूल्य है, वो वही जान सकता है जिसे अचानक पता चलता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। आज इस ढलती शाम को आनंद को अपनी जिंदगी की इस निर्मम सच्चाई का शिद्दत से एहसास हो रहा है। उसका मन जानता है कि उसकी हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है। उसका मन ही जानता है कि जो सपने उसने जीवन की दोपहरी में देखे थे, अचानक से उसके जीवन में आई शाम से कैसे अधूरे रह गए। पर ये सपने कभी उससे जुदा नहीं होने वाले। ये अधूरे सपने ही उसके साथ उस आने वाली रात, जिसकी कोई सुबह नहीं होगी, में उसका साथ देने वाले हैं। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे खो गए, कैसे सारे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। गाना समाप्त होते होते आनंद कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक लेता है। तभी डॉक्टर बनर्जी की आवाज से वह चौंक सा जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब डॉक्टर बनर्जी घर आ गए। वह कहता है, ए बाबू मोशाए, कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे। डॉक्टर बनर्जी के हाँ कहने पर वह पूछता है कि कैसा लगा। जब डॉक्टर बनर्जी कहते हैं अच्छा लगा, पर गाना कुछ उदास सा था,
तो आनंद कहता है, उदासी खूबसूरती नहीं होती है बाबू मोशाय। हाँ, उदासी भी खूबसूरती होती है। आज भी जब कभी मन उदास होता है तो मैं इस गाने को सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ, और हर बार सुनने के बाद मन को गहरा सुकून मिलता है। समुद्र में ढलता सूरज, समुद्र की बल खाती लहरें, बैलगाड़ी और बैलों के गले की घंटी की रुनझुन, कुर्ता पाजामा पहने हाथ में किताब लिए काका शांत भाव से गीत सुनते, अमिताभ सलीलता का सुमधुर संगीत, दिल के दर्द और उदासी को अभिव्यक्त करते मुकेश जी की आवाज, ऋषिदा के निर्देशन और सबसे बढ़कर योगेश के खूबसूरत बोल ने जिस खूबसूरत शाम की रचना की है, उसने इस गीत को अविस्मरणीय बना दिया है। अविस्मरणीय, इसमें कोई दो मत नहीं। तो मौसम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान